उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के जवानों ने टनल के अंदर फंसे 30 से ज्यादा लोगों की तलाश में रात भर अभियान जारी रखा। जवानों ने मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा हुए मलबे को निकालने का काम जारी रखा है। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है। 2 दिन पहले ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में अब तक 24 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 202 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका है। तपोवन के जिस एनटीपीसी पावर प्लांट में सबसे पहले सैलाब आया था वो इस बैराज में आया था। इस बैराज को देख के आप अभी देख सकते हैं पूरा बैराज धराशायी हो गया। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो बमुश्किल भागे थे और बाकी मजदूरों का कोई पता नहीं था। ये इसके नीचे टनल भी है जो काफ़ी दूरी तक जाती है और जो बैराज आपको सामने दिखाई दे रहा है उस बैराज में सबसे पहले जो एवलांच आया था वहाँ से सैलाब आया और उस बैराज में टकराया, जिसके बाद वो बैराज को जब रोकने में असमर्थ हो गया तो उसके बाद पानी का ओवरफ्लो हुआ और दूसरी जगह के तटबंध जो है उस सैलाब ने तोड़ने शुरू करे, जिसके बाद इस जगह पर पूरा पानी भर गया। जो मजदूर थे वो इधर उधर अफरा तफरी में भागने शुरू किए और यहाँ पर आपको मजदूरों के कुछ हेलमेट और जो शूज़ हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ से लोगों ने बचने का यहाँ से जरिया देखा कि इन जगहों से हम बच सकते हैं और इसलिए आपको उनके नीचे हेलमेट और जूते कपड़े सब दिखाई देंगे। तो वो दूसरा जो बैराज है, बैराज पूरा डैमेज करने के बाद वहीं पर जो भंग्यू गांव है उस गांव को इस मार्केट से जोड़ने वाला पुल भी था, वो पुल पूरा धराशायी कर दिया। अब उस गांव का संपर्क इस गांव से बिल्कुल नहीं है। साथ ही पूरा बैराज तहस नहस हो चुका है। हाइड्रो जो प्लांट है पावर का वो आप इस मलबे में तब्दील होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है रेस्क्यू ऑपरेशन, जो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर चलाया जा रहा है, जहाँ पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा मजदूर लापता हैं। स्टाफ है उसमें शामिल, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ के लोकल भी थे और दूसरे राज्यों के भी लोग कर्मचारी थे। तो अब सबसे बड़ा टास्क इस वक्त जो आपदा प्रबंधन का है वो है उन मिसिंग लोगों को तलाशना जो अब तक नहीं मिल पाए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी के एक नेता ने से बदसलूकी के आरोप में शिवसेना के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ रोज पहले बीजेपी ने एक नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान दे दिया था, जिससे नाराज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी नेता को सड़क किनारे घेर कर खड़े नजर आए और अगले ही पल उन लोगों ने उसे काले रंग की स्याही से नहला दिया। इसके बाद वो लोग उसी हालत में उसे सड़क पर साथ लेकर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी ने उसे चूड़ियों की माला पहना दी। हद तो तब हो गई जब उन लोगों ने बीच सड़क पर ही उस पर साड़ी लपेट दी। इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाला शिवसेना के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करता रहा, जिसका उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। तभी कुछ लोगों ने बीजेपी नेता के चेहरे पर कालिख पोत दी। यही नहीं, उन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। बीच सड़क पर काफी देर तक उससे बदसलूकी होती रही, जिसकी वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। उन्होंने बीती रात करीब 11 बजे पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बात की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन को उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और साझी प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के समय भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे भी सहयोग बढ़ाने और काम करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा दोनों नेता सामरिक साझेदारी बनाने पर राजी हुए। पीएम मोदी ने करीब 3 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, जो बाइडेन से बात की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की, प्राथमिकताएं साझा की, जलवायु परिवर्तन के संबंध में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति और मैं हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।
राजस्थान में महीनों तक बंद रहने के बाद आखिरकार सिनेमा घर एक बार फिर खोल दिए गए। कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद सरकार ने सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोले जाने का फैसला लिया, जिसके बाद प्रदेश भर के सिनेमा घर एक बार फिर दर्शकों के लिए खोल दिए गए। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक राज मंदिर सिनेमा घर के बाहर तो पहले ही दिन दर्शकों की भीड़ नजर आई। लंबे वक्त बाद बड़े पर्दे में फिल्म देखने की खुशी लोगों के चेहरे पर भी साफ नजर आई। कोरोना काल में लंबे वक्त तक सिनेमा घर बंद रहने के बाद में फिर खुलने शुरू हो गए। हालांकि इस दौरान सावधानी भी पूरी रखी गई। लोगों को जरूरी दूरी बना के खड़े होने के निर्देश दिए गए, जबकि सिनेमा घर का स्टाफ भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। सिनेमा हॉल में घुसने से पहले तापमान की जांच की गई और तभी लोगों को अंदर जाने दिया गया। लोग भी जरूरी नियमों का पालन करते दिखे। फिल्म देखने जा रहे हैं, कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजर यूज करेंगे। सिनेमा घर के अंदर भी लोगों को एक दूसरे से दूर बैठाया गया। वहां वैसे तो फिलहाल 50% दर्शकों को ही मंजूरी दी गई है, लेकिन सिनेमा घर चलाने वालों ने इसे एक बड़ी राहत बताया। देश में किसानों के आंदोलन पर ट्वीट करने के बाद विवादों में आई ग्रेटा थनबर्ग की आलोचना का दौर शांत नहीं हो रहा। अब ग्रेटा को यूएन के पूर्व अधिकारी मोहिंदर गुलाटी ने एक चिट्ठी लिखी और उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों से दूर रहने की नसीहत दी। साथ ही इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने ग्रेटा को ये भी समझाने की कोशिश की कि ये आंदोलन भारत का अपना राजनीतिक मामला है और इसे उन्हें भी सुलझाने दे। इसके अलावा मोहिंदर गुलाटी ने ग्रेटा को अपने जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे काम पर ध्यान देने की सलाह दी। गुलाटी ने ये चिट्ठी यूएन के महासचिव को भी भेजी है। उत्तराखंड हादसे में लापता लोगों की सलामती के लिए पूरे देश में अब हवन और पूजन का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में भी लापता लोगों के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। शहर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग पंडितों के साथ मिलकर हवन करते दिखाई दिए। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। यज्ञ में शामिल लोगों ने आहुति डालने के दौरान केवल एक यही प्रार्थना की कि चमोली में आई आपदा के पीड़ित सुरक्षित अपने घर लौट जाएं और जो लोग टनल में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित वहां से बाहर निकलें। ठीक इन्हीं भावनाओं के साथ जम्मू के एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राओं ने भी हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके उत्तराखंड पीड़ितों की जिंदगी सुरक्षित रखने की दुआ मांगी, क्योंकि जो लोग इस आपदा के बाद से गायब हैं, उनके घर वालों का बुरा हाल है। उत्तराखंड हादसे में यूपी और बिहार के भी कई लोग लापता हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अलग अलग पावर प्रोजेक्ट से जुड़े थे, लेकिन हादसे के बाद से अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। इस तबाही में पटना के पास रहने वाले एक इंजीनियर भी लापता हो गए जो एनटीपीसी में काम करते थे। ये खबर मिलते ही उनके परिवार में मातम पसर गया और घर के कुछ लोग उनकी तलाश में तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। मनीष कुमार जो पटना के निसरपुरा इलाके के रहने वाले हैं और कल से अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। यही हाल यूपी के लखीमपुर खीरी में भी कई परिवारों का है। वक्त बीतने के साथ ही उत्तराखंड त्रासदी में लापता हुए लोगों के घर वालों की उम्मीदें भी कमजोर पड़ती जा रही हैं। अभी तक 34 लोग ऐसे संज्ञान में आए हैं जिनका उनके परिवारों से इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिया कि लापता लोगों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार 24 घंटा उत्तराखंड के सरकार के संपर्क में है। वहीं यूपी के सहारनपुर के रहने वाले 3 मजदूरों का भी पता किया जा रहा है। उनकी खबर मिलने में हो रही देरी उनके परिवार वालों पर भी भारी पड़ रही है। कृषि सुधार मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार पर वार किया। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कृषि सुधार कानूनों की मूल भावना को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के विचारों जैसा बताया। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। उन्होंने एमएसपी पर भी किसानों को भरोसा दिया। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हालांकि कांग्रेस को सरकार के नजरिए में खोट दिखने लगा। नजरिए का फर्क है। वो इस कानून को उद्योगपति और धन्नाटों के नजरिए से देख रहे हैं, हम इस कानून को किसान के नजरिए से देख रहे हैं। टीएमसी को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण का एक हिस्सा संसद में पढ़ा और उनके आदर्शों को भुलाने का आरोप जड़ दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने अनजाने में हमने
नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया। हालांकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि जय श्री राम के नारों से बीजेपी कार्यकर्ता नेताजी का अपमान करते हैं। नेताजी सुभाष के बारे में मोदी जी जितना कम बोले वो अच्छा है। उनका समर्थक नेताजी का जन्मदिन का फंक्शन में जय श्री राम उठाते हैं, उससे नेताजी को अपमान होता है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा है। मैच के 5वें और आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 381 रन बनाने होंगे। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 39 रन बना लिए हैं। गुजरात में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वहां के निकाय चुनावों में टिकट बंटवारे से नाराज होकर अपना इस्तीफा दिया। મને થોડું દુઃખ થયું એટલા માટે કે કાર્યકરોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक महिला की कब्र को फिर खोदा गया। कुछ दिन पहले इस गर्भवती महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। तब पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन फिर एक ट्रेन के ड्राइवर ने आरोप लगाया कि इस महिला को धक्का दिया गया था। अब इसी केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल। अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां दिन के उजाले में हथियार के दम पर बदमाशों ने एक आदमी से लूटपाट की। आरोप है कि इस वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक बदमाश दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक आदमी से मारपीट करता दिखा, जबकि दूसरा बदमाश उसके पास मौजूद सामान को उठाकर गाड़ी में रखता नजर आया। जिस आदमी के साथ ये सब कुछ हुआ, उसने भी पूरी हिम्मत के साथ उनसे मुकाबला किया। थोड़ी देर बाद एक बदमाश उसे धक्का मारते हुए फुटपाथ पर ले गया। हालांकि आदमी फिर भी नहीं डरा। उसने बदमाश के पास मौजूद पिस्तौल को छीनकर फेंक दिया, जिसे उठाकर दूसरा बदमाश गाड़ी के अंदर भाग गया। इसके बाद मारपीट कर रहा आरोपी भी कार में बैठ गया। फिर सभी बदमाश वहां से भाग गए। सड़क पर मौजूद एक लड़के ने उनकी कार रोकने की कोशिश भी की, पर वो नाकाम रहा। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक एग्रो कंपनी का विरोध कर रहे बीजेपी समर्थकों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। आरोप है कि आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर वहां कंपनी की इमारत बनाई जा रही थी, जिसके विरोध में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी समर्थक वहां जुट गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। रोके जाने पर उन लोगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिस पर बीजेपी समर्थक आपे से बाहर हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में पुलिस के जवानों समेत अधिकारी भी घायल हो गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हंगामा कर रहे लोग शांत नहीं हुए। उन्होंने वहां बने टिन की शेड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस तोड़फोड़ में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। पार्टी का झंडा लिए समर्थकों ने करीब 1 घंटे तक वहां बवाल किया। इससे पहले उन्होंने शहर में इस मुद्दे पर एक रैली भी निकाली। यूपी के मुरादाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक प्रोफेसर को कॉलेज के गेट पर धक्का देकर गिरा दिया गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कॉलेज का एक प्रोफेसर बाइक लेकर वहां से गुजरता दिखाई दिया। तभी पीछे से एक लड़के ने उस पर वार किया, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। घटना के वक्त कुछ छात्र भी वहां मौजूद थे, जो अचानक हुए इस हमले को देखकर घबरा गए। इसके बाद हमला करने वाला लड़का वहां से फरार हो गया। इस घटना में कॉलेज के प्रोफेसर को मामूली चोटें आई और उसका चश्मा भी टूट गया। जिसने मेरे पर अटैक किया था वो मुंह पर काला मफलर बांधे था और जैकेट पहने था। दूसरे वहीं साथ में खड़े थे। उनके पीछे एक ग्रुप और था, जिसमें 3-4 लड़के थे।
कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता विपक्ष की तलाश तेज कर दी क्योंकि मौजूदा नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि राज्यसभा में नेता विपक्ष की रेस में सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो लोकसभा में पार्टी के नेता रह चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम भी इस रेस में शामिल हैं। तमिलनाडु से आने वाले पी चिदम्बरम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होना है। चर्चा आनंद शर्मा के नाम की भी है, लेकिन चिट्ठी लिखकर सवाल उठाने वाले 23 नेताओं में नाम होने की वजह से उनका पत्ता कट सकता है। असल में संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पहले कांग्रेस नया नेता विपक्ष चुन लेना चाहती है। ऐसे में 15 फरवरी को राज्यसभा में कार्यकाल खत्म होने के बावजूद गुलाम नबी आजाद अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन सदन का सदस्य बनकर वो अभी कहीं से नहीं आ सकते क्योंकि 2 महीने बाद केरल में एक सीट कांग्रेस के खाते में आएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वहां की राज्य इकाई ने किसी भी बाहरी नेता को सीट देने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा में सर 15 तारीख को नेता विपक्ष का पद खाली हो जाएगा। कहा जा रहा है कि दौड़ में सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नहीं, मुझे मेरे को मालूम नहीं, वो हाईकमान तय करते हैं, उसके बारे में मैं कहना ठीक नहीं रहता, उचित नहीं रहता। उत्तराखंड की चमोली में आई आपदा में यूपी के अमरोहा से 5 लोग लापता हैं। बताया गया कि ये सभी करीब 3 महीने पहले मोबाइल फोन के टॉवर लगाने के काम से उत्तराखंड गए थे, लेकिन आपदा के बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। सभी लापता लोगों के परिजनों का कहना है कि आपदा वाली सुबह ही उनकी फोन पर बात हुई थी, लेकिन 2 दिनों से सभी की कोई खबर नहीं है। मेरे पापा वहाँ पर हैं, मतलब वो 24 तारीख को गए थे, मतलब 3 मंथ हो लिए उनको। और मतलब कल 8:30 बजे मैंने उनसे बात की थी। उसके बाद वहाँ से मतलब कोई संपर्क हो ही नहीं पाया। उसके कल ये जो 10:30 बजे के बाद जो ये सिस्टम हो गया था, उसके बाद हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात मेरे सामने जो हमारा भतीजा कर रहा था, तो उसने हमारे जिससे बात हो रही थी हमारे भतीजे से, तो उसने ये बात कही उसने कि आज का तो काम है टावर पर, और हम जो है कल शाम 4 बजे मतलब यहाँ से निकल जाएंगे। रात को हम रुकेंगे वहाँ जोशीमठ ना, उसमें तपोवन रुकेंगे, और तपोवन से गाड़ी जाती है हरिद्वार के लिए। ऐसे 4 बजे हम सुबह वहाँ से निकल लेंगे। उन्होंने ये कही थी कि हम जो है यहाँ से कल के लिए 4 बजे बैठ जाएंगे यहाँ से सुबह के, आज का काम है। तो हाँ, वो जो बोले कहूँ फिर जो मैं बोला कहूँ फिर तुम कब आओगे नो, हम परसों तक घर आ जाएंगे। अच्छा, क्या लोग थे यहाँ के इस गांव के? 5 हैं। ब्रिटेन में बर्फीले तूफान और लगातार हो रही भीषण बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने पूर्वी इंग्लैंड समेत कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया और साथ ही लोगों को आगाह किया कि उन्हें गिरते तापमान और सर्द हवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। एक तस्वीर में आसमान से लगातार बर्फ गिरती नजर आई, जिसने हर एक चीज ढक दी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया और इक्का दुक्का लोग ही रास्तों पर नजर आए। बर्फबारी से कई जगह ट्रेनों के आने जाने पर भी असर हुआ। इतना ही नहीं, खराब मौसम ने कोरोना की वैक्सीनेशन पर भी असर डाला और कई इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद नजर आए। कड़ाके की ठंड में वहाँ पहुँचे लोगों ने इस बात पर काफी मायूसी भी जताई। वहीं इन सब के साथ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां लोग इस मौसम का खुलकर मजा लेते नजर आए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के एक नेता का कुछ मुसलमान नेताओं से कुरान की कसम खिलवाकर पार्टी के साथ वफादारी निभाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शहर की राजनीति में तूफान आ गया। बताया गया कि ये वीडियो 2 फरवरी का है, जिसमें एक कार्यक्रम के समय कांग्रेस नेता विनय बाकलीवाल पार्टी का साथ निभाने के लिए पार्षद पद के संभावित मुसलमान दावेदारों को एकजुट रहने के लिए कुरान की कसम दिलवाते नजर आए। मैं कांग्रेस पार्टी की नीति में विश्वास करता हूँ और कुरान की कसम खाकर कहता हूँ मैं महापौर प्रत्याशी संजय शुक्लानी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और इसके बहाने कांग्रेस पर मुसलमानों के अपमान का आरोप मढ़ दिया।
कुरान की कस्में क्यों दिलवाई जा रही है, और वो भी केवल वोट के लिए? इसलिए खिलवाई जा रही है कि तुम सब कांग्रेस के जितने मुसलमान नेता सब गद्दार हो। और ये भाजपा नहीं कह रही है, ये तुम्हारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष कह रहा है। लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को ही नकार दिया और इसे फर्जी बताते हुए पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया। ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर, केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। भारत के साथ 9 दौर की बातचीत होने के बाद भी चीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। खबर है LAC पर चीनी सैनिक और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि पूर्वी लद्दाख के चुमार में LAC ने महज 82 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना ने होवित्जर, तोप और मिसाइलों तक की तैनाती कर दी। इसके अलावा चीन ने 35 भारी भरकम गाड़ियों के साथ वहां भारी संख्या में सैनिकों को तैनात भी किया। और तो और भारत को उकसाने के लिए चीन ने कुछ क्षेत्रों में नया निर्माण भी शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले भी इसी तरह चीन ने LAC से 90 किलोमीटर दूर सेना के कैंप में बदलाव किए थे, जहां सैनिकों के रहने के लिए 4 नए शेड तैयार करने के साथ भारी संख्या में हथियार भी लाए गए थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां गुस्साई भीड़ ने सामान से लदे एक कंटेनर को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि कंटेनर से एक आदमी की टक्कर होने के बाद इलाके के कुछ लोगों ने उसमें आग लगा दी, जिसके बाद कंटेनर में एक धमाका हुआ और आग तेजी से भड़क गई। खतरनाक लपटों ने कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में पूरा कंटेनर आग का गोला बन गया, उसमें से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस बीच हादसे से भड़के लोगों का हंगामा भी सड़क पर जारी रहा। सभी ने रास्ता रोककर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो पुलिस से बहस करने लगी। बड़ी हस्तियों के ट्वीट की जांच के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ हस्तियों के ट्वीट की जांच कराने का ऐलान किया। किसान आंदोलन पर रिहाना की ट्वीट के बाद कई हस्तियों ने ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया था। पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार की हुआ, खास करके जो सुनील शेट्टी का जो ट्वीट है, उन्होंने जैन नाम के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको भी किया। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो शरद पवार ने अनिल देशमुख से इस मुद्दे पर बात की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत रत्न पाने वालों का बड़ा सम्मान है। इससे पहले कांग्रेस ने कुछ हस्तियों के एक जैसे ट्वीट पर सवाल उठाते हुए उद्धव सरकार से जांच कराने की मांग की थी। साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट सेम कैसे हो सकता है? वहीं ट्वीट की जांच के आदेश पर बीजेपी भड़क गई। देश नाज करता है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करके उनको जांच के दायरे में लाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रविंद्र जाडेजा ने गुजरात में गिर नेशनल पार्क के पास 3 शेरों का सड़क पर घूमने का एक वीडियो शेयर किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में विक्रम नाम के बहादुर सिपाही की काफी तारीफ हो रही है। उसने एक इमारत में आग के बाद सूझबूझ दिखाई और 2 बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहाँ पर नीचे उतारा और उतार के एक स्केच वो 4 मंजिली नीचे लेकर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया योद्धा नाम से एक अभियान शुरू किया, जिससे 5 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। कांग्रेस के ये सोशल मीडिया योद्धा देश के अहम मुद्दों को उठाएंगे। इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में लोग एक बार फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और इस बार उन्होंने 2013 में हुई 2 नेताओं की हत्या की बरसी पर इंसाफ की मांग की। इसके लिए राजधानी ट्यूनिस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथों में दोनों नेताओं की तस्वीर लेकर मार्च करने निकले। वो जहां जहां से गुजरे गली कूचों में लोगों ने अपने घरों की बालकनी से ही तालियां बजाकर उनका साथ दिया। प्रदर्शन में शामिल होने वालों ने गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मिटाने और बीते दिनों गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग भी दोहराई। ट्यूनीशिया में बिगड़ते हालात की वजह से वहां करीब 2 महीने से लोग सरकार से आर या पार की ऐसी लड़ाई में उलझे हैं कि अरब क्रांति के 1 दशक बाद वहां एक नई क्रांति की सुगबुगाहट होने लगी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नजमुल नाम के एक आरोपी की 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली। जब्त की गई संपत्ति में उसका कपड़े का एक शोरूम, आलीशान मकान और शहर की बेशकीमती जमीन शामिल है, जिन्हें पुलिस ने मुनादी करने के बाद अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले कुछ पुलिस वाले कपड़े के शोरूम के बाहर खड़े होकर मुनादी करते दिखाई दिए।
ढोल की आवाज सुनकर कई लोग वहां जमा हो गए। इसके बाद डोडा तस्कर नजमुल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में पुलिस वालों ने लोगों को जानकारी दी। नजमुल पुत्र लुकमान एक सुसंगठित गैंग गठित करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इसी तरह नजमुल की दूसरी संपत्तियों को भी खाली करवाने के लिए प्रशासन की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची। उसकी जमीन को तो सील कर ही दिया गया, साथ ही उसके आलीशान मकान को खाली करवा लिया गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक इमारत भीषण आग की लपटों में जलकर तबाह होती दिखाई दी। बिल्डिंग में यह आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है, लेकिन इस हादसे ने चंद मिनटों में पूरी इमारत को तहस नहस कर दिया। आग के भड़कते ही इमारत के ऊपरी हिस्से से खतरनाक लपटें उठने लगी। काले धुएं के गुबार ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीमें कई गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और बिना वक्त गवाए उन्होंने लपटों पर चारों ओर से पानी की बौछार शुरू कर दी। इस काम में उन्हें कई हाइड्रोलिक क्रेन की मदद लेनी पड़ी। जिस वक्त आग बुझाने की कोशिशें जारी थी, ठीक उसी समय इमारत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। काफी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग तो बुझा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमारत और उसके अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास की कई बिल्डिंग खाली करवा दी गई। ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। ऋषभ पंत जनवरी में आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। उन्हें ऑनलाइन वोटिंग के जरिए ये पुरस्कार मिला। उत्तराखंड के सांसदों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें चमोली में आई आपदा के बाद वहां राहत और बचाव के काम पर बात की गई। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। मुंबई के जोगेश्वरी में जलने से प्रेमी जोड़े की मौत हो गई। आरोप है कि शादी से इनकार पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को आग लगा दी, लेकिन लपटों से घिरी लड़की ने उससे भी जकड़ ली। तो वो उसने खुद के शरीर पे और वो जो अपनी लेडी थी विक्टिम उसके शरीर पे डाला, उसको आग लगा दी। बताया गया कि आरोपी बेरोजगार था, जिसकी वजह से लड़की के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। परिवार ने नीलिमा की शादी कहीं फिक्स कर दी थी और उसके बाद ही जो है विजय ने ये सोच लिया था कि वो नीलिमा को भी नहीं जीने देंगे और खुद भी नहीं जीने देंगे। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार शुरुआत की। उन्होंने पहले दौर का मुकाबला 6-1, 6-1 से जीत लिया। इटली के समंदर से रेस्क्यू टीम ने 400 से ज्यादा शरणार्थियों को सुरक्षित बचा लिया। लीबिया से आए वो सभी लोग छोटी छोटी नाव से समंदर पार कर रहे थे, जो खतरे से खाली नहीं था, और ऐसे में उनकी मदद के लिए इटली की एक रेस्क्यू टीम बीच समंदर में उनके पास पहुंची और उन सभी को नाव से अपने जहाज पर ले आए। खबर है कि उसमें 8 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। राहत दल ने न केवल उन्हें बाकी लोगों से अलग किया, बल्कि एक बीमार महिला को एयरलिफ्ट भी करवाया गया। इटली सरकार से शरणार्थियों को लाने की मंजूरी मिलने के बाद उन तक ये मदद पहुंचाई गई। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में डायबिटीज की शिकायत सामने आई है। न्यूज 18 की श्रेया दबे की रिपोर्ट है कि मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले युवाओं में 25% डायबिटीज की चपेट में आ गए हैं। ये दावा मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल के डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर गोकुल भोले ने किया। डॉक्टर गोकुल भोले ने बताया कि 19 से 40 साल की उम्र के लोगों में डायबिटीज के लक्षण पाए गए हैं, जबकि जो पहले से डायबिटीज से पीड़ित थे और कोरोना से ठीक हो चुके हैं, ऐसे 40% लोगों में भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। पैनक्रियास के रिएक्शन होने की वजह से चांसेस हो रहे हैं कि पेशेंट को नया डायबिटीज हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों के साथ तीखी बहस हो गई। इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को हरी झंडी दिखाई थी और आरोप है कि मुर्शिदाबाद के एक इलाके में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ने से रोका, जिससे खफा बीजेपी कार्यकर्ता उनसे उलझ गए। कई लोग पुलिस वालों के साथ बहस करने लगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के विरोध में बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच उन्होंने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसी तरह सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। थाने में गैस से भरा टैंकर पलटने से लंबा जैम लग गया। महाराष्ट्र के थाने में प्रोपेन गैस से भरा टैंकर पलटने के बाद हाईवे पर लंबा जैम लग गया, जिसके बाद टैंकर को उठाने के लिए 2 क्रेनों की मदद लेनी पड़ी। गोवा की राजधानी पणजी में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने रस्सी से गाड़ी को खींचकर विरोध प्रदर्शन किया। एमपी की हरदा में फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद गर्भवती लड़की को लेकर परिवार थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से 80 किलो गांजा, हथियार और पैसे जब्त किए। मुंबई के जोगेश्वरी में प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जलाने गए लड़के की आग में झुलसकर मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार 3 बदमाश दिन दहाड़े बाजार के बीचों बीच व्यापारी के कर्मचारी से 4 लाख लूटकर फरार हो गए। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां गैस सिलेंडर से लदे एक ट्रक में आग लग गई। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रक आग के गोले में तब्दील नजर आया। इसी बीच उसमें एक तेज धमाका हुआ और उससे चिंगारियां उठने लगी। देखते ही देखते कुछ ही देर में दूसरा धमाका भी हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। जगन मोहन रेड्डी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विनिवेश का विरोध किया। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विनिवेश पर विरोध तेज होता जा रहा है। विशाखापट्टनम में टीडीपी और लेफ्ट ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस फैसले से वहां काम करने वाले करीब 22,000 कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई। बिक्री करने का हम लोग तैयार नहीं, विलेज से गाँव से एजिटेशन करेगा मोदी। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी केंद्र सरकार से इस फैसले को बदलने की मांग कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का बचाव किया और इसे बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बताया। भारतीय जनता पार्टी will make all our efforts to see that steel plant runs with the more capacity than the present situation. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में रफाल लड़ाकू विमानों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस से अगले साल अप्रैल तक सभी रफाल लड़ाकू विमान भारत को मिल जाएंगे। 11 रफेल यहाँ पर आ चुके हैं और इसी मार्च तक 17 रफेल भारत की धरती पर होंगे। दिल्ली की द्वारिका पुलिस ने लूटपाट के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है ये गिरोह कई बच्चों को झारखंड से लाता और फिर राजधानी में लोगों की जेबों से पैसे और मोबाइल फोन की चोरी करवाता था। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 4 बच्चों को भी छुड़ा लिया। बच्चों को यूज करते थे पिक पॉकेटिंग के लिए, स्टीलिंग के लिए और स्नैचिंग के लिए। मुंबई के पास शिव से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक चलती लोकल ट्रेन में सवार कुछ लड़कों ने अपनी जान की बाजी लगाकर स्टंट किए। बताया गया कि यह खतरनाक स्टंट शिव से दादर रेलवे स्टेशन के बीच किए गए और इस स्टंटबाजी के समय किसी भी लड़के को जान गंवाने का डर बिल्कुल नहीं लगा। ट्रेन की एक बोगी के दरवाजे पर लटका एक लड़का तो दूसरी तरफ तेज रफ्तार में जा रही एक ट्रेन के इंजन के शीशे पर हाथ मारता दिखा, जबकि उसके कुछ साथी थोड़ी देर में रास्ते में आ रहे खंभों को छूने की कोशिश करते नजर आए। ये सारे लड़के स्टंटबाजी के समय कोच के दरवाजे पर ही लटके रहे। इस मामले में रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद खून का घूंट पी कर बैठे लोग अब सेना की ज्यादती को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए म्यांमार में शहर के शहर विरोध प्रदर्शनों की आग में जलने लगे हैं। और राजधानी नेपिडो में जहां सेना की तैनाती काफी ज्यादा है, वहां भी लोग बेखौफ होकर बगावत पर उतर गए। तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ पैदल चल दिए तो कुछ मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़े। इतना ही नहीं, जो लोग बस से काम पर जा रहे थे वो भी प्रदर्शनकारियों को देखकर बस से ही उनका साथ देने लगे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों से निपटने के लिए पुलिस की पूरी फौज पहुंच गई, वो भी हथियारों के जखीरे के साथ। उस पर भी वो ज्यादा देर तक सेना का विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। मगर लोगों का हौसला तब भी नहीं टूटा। वो पुलिस की आंखों में आंखें डालकर वहीं डटे रहे। सेना के शासन के खिलाफ यंगोंग शहर में भी इतने लोग सड़कों पर उतरे कि दूर दूर तक जनसैलाब नजर आया। फुटओवर ब्रिज पर भी लोगों का जमघट लगा दिखा। लोकतंत्र को दोबारा लागू करने के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी नेता ऑंग सान सू की की रिहाई की मांग भी की। हजारों लोगों के सड़क पर डेरा डालने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन फिर भी किसी ने चू तक नहीं की। उल्टा लोगों ने अपनी गाड़ियों से गुजरते हुए ही 3 उंगलियां दिखाई और लोकतंत्र का समर्थन किया। बिहार के खगड़िया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां डीएम दफ्तर के सामने एक आदमी के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि ये पूरा विवाद 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर होने की वजह से हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। जिस आदमी पर टक्कर मारने का आरोप लगा उसे दूसरे पक्ष के लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। वो उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। डीएम ऑफिस के सामने ये पूरा तमाशा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हंगामा बढ़ा तो एक पुलिस वाला बीच बचाव के लिए सामने आया। जिस आदमी के साथ मारपीट हुई उसकी एक आंख के नीचे से खून बहने लगा। 4-5 आदमी था। हाँ।
हम उससे धक्का नहीं मारे। इस हंगामे के बाद वहां मौजूद पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को कैंपस से बाहर भगा दिया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में पुलिस की फायरिंग में एक कलाकार की मौत से गुस्साए लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस घटना पर कुछ दिन पहले भी राजधानी सेंटियागो में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, लेकिन जब लोग फिर सड़कों पर धावा बोलने उतरे तो पुलिस उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी भीड़ का हौसला नहीं टूटा। कई नौजवान तो पानी की बौछार कर रही गाड़ियों के सामने जाकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शन की वजह से राजधानी सेंटियागो की सड़कों पर अफरा तफरी जैसे हालात नजर आए। कहीं लोग बर्तन बजाकर नाराजगी जताते दिखे तो कहीं झंडे लहराकर विरोध करते नजर आए। इस प्रदर्शन में महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग सभी उम्र के लोग शामिल हुए और उन्होंने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। राजस्थान के अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें कोरोना काल की पूरी फीस स्कूलों को चुकानी होगी, यानी साल 2019-2020 में तय फीस के हिसाब से अभिभावकों को रकम देनी होगी। इस मामले में स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुनाया। छात्रों के अभिभावक 6 किश्तों में फीस चुका सकते हैं। फैसले के मुताबिक पहली किश्त 5 मार्च को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की अपील पर यह आदेश दिया है। अयोध्या के धनीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने का रास्ता साफ हो गया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की 5 एकड़ जमीन पर दावा करने वाली 2 महिलाओं की याचिका खारिज कर दी। अयोध्या के धनीपुर में ये जमीन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी थी, जिस पर मस्जिद के अलावा अस्पताल और म्यूजियम बनाने की नींव इसी साल 26 जनवरी को रखी गई थी। लेकिन नींव पड़ने के बाद दिल्ली की 2 महिलाओं ने उस जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हरियाणा के सोनीपत से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान के अंदर घुस गई। हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी और एक मोड़ पर वो बेकाबू हो गई, जिसके बाद वो सीधा सड़क किनारे मौजूद बिजली के खंभे से टकराई और एक दुकान के अंदर घुसकर पलट गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह हादसा साफ नजर आया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कंक्रीट का बना वो खंभा तक जड़ से उखड़ गया। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिस दुकान में वो कार घुसी थी उसे भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और कार के ड्राइवर को भी मामूली चोटें ही आई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेशी साजिश से देश को आगाह करते हुए एफडीआई को एक नया नाम दिया। ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।